आज हम एक नए ड्रामा को स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पर हमें मेन लीड को दिखाया जाता है। वो अचानक से उठती है और चिल्लाने लगती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ और मुझे परमिशन चाहिए। जिसे सुनकर उसके भाई और पिता के मुंह से तो चाय ही गिर जाती है। और उसकी माँ बोलती है, क्या तुम पागल हो गई हो? तो वो कहती है, अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो आप बेशक मेरे मुंह पर पैर रख सकते हैं। और उसकी माँ बिना भी हिचकिचाए उसके मुंह पर पैर रख देती है। और उसकी मॉम दोबारा सोचती भी नहीं है। वो कहती है, ओह माय गॉड, आपने मेरे मुँह पर सच में पैर रख दिया। और ये कहते ही वो दोबारा उसके मुँह पर पैर रख देती है और कहती है, तुमने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा प्रिंसेस। तो वो बोलती है कि अगर मैं कहूँगी मुझे जान से मार दो तो क्या आप मुझे मार देंगी? तो वो कहती है कि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। तो वो बोलती है कि प्लीज़ माँ मुझे परमिशन दे दीजिए, मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं इस बार मज़ाक नहीं कर रही हूँ और मैं आपको दुखी बिल्कुल नहीं करूँगी। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा, उसके फादर हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं जैसा तुम चाहो, अगर तुम इतनी शिद्दत से शादी करना चाहती हो। तो बोलती है, ओह! मुझे लगता नहीं मैं किसी को पसंद करती हूँ, पर सोच रही हूँ। ओह! लगता है तुम किसी से तो शादी करना चाहती हो, क्या कोई तुम्हारे दिमाग में है? फिर हमें हमारे मेन लीड की तस्वीर दिखाई जाती है कि वो असल में मैं क्यों शादी करना चाहती हूँ। इस सुबह जब मैं जगी तो मैं अपनी फ़ेवरेट नॉवल में आ चुकी थी। ये बैक स्टोरी होती है और वो वहाँ पर देखती है कि एक मेन लीड जो होता है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ होता है और वो आखिरकार एक विलन बन जाता है क्योंकि उसे सभी नॉवेल्स ने परेशान किया होता है। और वो इस बात को याद करके रोने लगती है और वो अपने इस जीवन का मोटिव बना लेती है कि वो उसके कर्ज को तोड़कर मेन लीड की रक्षा करेगी और मेन लीड के बुरे पास्ट को बदल देगी। और वो कैसे याद करती है कि उसके साथ मेन लीड के साथ कितना बुरा हुआ था। वो बोलती है कि अब मैं इस नॉवल में आ गई हूँ, तो मैं उसके बुरे पास्ट को ऐसे ख़त्म नहीं होने दूँगी और मैं उसे एक विलन नहीं बनने दूँगी और मैं उसके पैरों को भी ठीक कर दूँगी। और वो यही सोचते हुए सोचती है कि सबसे पहले मुझे समझना होगा कि आखिरकार मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है माय मेलिड को कि जो कि पैरालाइज़ हो चुका होता है पैरों से। और वो सोचती है कि हाँ, ऑब्वियसली मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ और अब मैं उस पास्ट को रिपीट होने नहीं दूँगी। और वो बोलती है कि मैं अब तुम्हें विलन बनने नहीं दूँगी। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खून होता है। और वो सोचता है कि ओह! मैं क्या ऐसा ही हूँ? और तभी वहाँ पर प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो कि वो बोलती है कि इस बार मैं उसे इस तरह का खूनी नहीं बनने दूँगी। इस बार मैं उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल दूँगी। मुझे उसकी लवर बन जाना चाहिए, उसकी दोस्त बन जाना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उसकी सलाहकार बन जाऊँ? अरे हाँ! अरे हाँ! ये अच्छा आइडिया है, मैं उससे शादी कर लूँगी। और ये बात सोचते हुए वो बाहर आ जाती है। और वो सोचती है कि हम लोग शादी कर लेते हैं और वो ये डिसाइड कर लेती है कि वो मेनली से शादी करेगी और उसका पूरा फ्यूचर बदल देगी और उसे महान इंसान में परिवर्तित कर देगी। ये सुनकर उसकी माँ भी सोच में पड़ जाती है। अब हमें सीन दिखाया जाता है उसकी माँ के पास का, जो कि हैरान हो रही होती है। वो देखती है कि उसके कैसे याद आ रहा है कि मेन लीड के साथ कितना गलत हुआ था। उसके हार्ट को कर्स किया गया था और उसके पैरों को भी पैरालाइज़ कर दिया गया था। और वो सोचते हैं कि अरे हाँ, उसकी टाँगें तो आगे फ्यूचर में ठीक हो जाएँगी, लेकिन उसके बाद वो विलन बन जाएगा, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी। और फिर वो दोबारा अपने माँ-बाप से परमिशन लेती है, तो उसकी माँ इस बार कहती है कि जैसा तुम चाहो। फिर वो कहती है, अरे मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे शाद क्या? 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 मैं अपना ध्यान रखूँ? यानी कि आप हाँ बोल रही हैं? ये तो काफ़ी आसान था। वो सोच में पड़ जाती है। लेकिन वो सोचती है, हाँ, मैं शायद मान गई हूँ, तुम जैसा करना चाहोगी, तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम किसके साथ शादी करना चाहती हो। तभी उसका भाई चिल्लाता है, तो वो सोचती है, ओह माय गॉड! मेरा भाई कितना अच्छा है, वो मेरे लिए दुखी हो रहा है। लेकिन वो बोलता है कि हे भगवान! कौन होगा वो बदनसीब जो तुम जैसी लड़की से शादी करेगा? प्लीज़ बहन, किसी और की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। ये और बोलने लगता है कि तुम उसकी ज़िंदगी क्यों ख़राब करना चाहती हो, जो भी तुमसे शादी करेगा। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुमसे कोई शादी करेगा भी। तो कहती है, क्या भाई, मुझे लगा तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही है। नीच, मैं तो तुम्हें छोड़ूँगी नहीं और तुम्हें मार दूँगी। और उसको खूब ज़्यादा चिढ़ाने लगती है और गुस्सा करने लगती है। फिर वो कहती है, अच्छा तो तुम किसको वैसे शादी करना चाहती हो? क्या तुम्हारे मन में कोई है? और वैसे भी कोई भी तुम्हें यूँ ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वो कहती है, उफ़! मुझे सब पता है, मुझे क्या करना चाहिए। और एक डन का निशान दिखाती है और कहती है, अब मैं समझ गई। और वो कहता है कि मैं हमेशा से ही ऐसा करूँगी। तो वो कहता है कि अगर ये मैरिज ठीक रही उसके पिता, और फिर वो कहते हैं कि मैं ये विला तुम्हें दे दूँगा। और फिर उसके बाद वो सोचने लगता है कि ऐसा तो होगा ही नहीं। वो सोचती है कि ओह हाँ, कैपिटल जाना होगा मुझे, लेकिन स्टोरी में तो कैपिटल की वजह से मेरे लीड को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था।
तो वो ये डिसाइड करती है कि वो उसे घर जमाई बनकर अपने घर ही ले आएगी। अब हम देखते हैं काउंट में वहाँ पर महल की तरफ। फिर वहाँ देखते हैं कि सभी बटलर और मेड वहाँ झुके हुए हैं और वो कहते हैं मैं तुम लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि मैं अब तुम लोगों को और पे नहीं कर सकता, मैं अब कोई नाइट नहीं रहा। और ये बात हमारा मेन लीड कह रहा होता है और कहता है कि आपने हमारे लिए बहुत किया है योर लॉर्ड ग्रीस। फिर वो बोलता है कि अरे मैं आई एम ग्रेटफुल फॉर काइंड वर्ड्स, और फिर वो कहता है कि मैं आपके इस नेचर के लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और अब मैं आपको इतना ही दे सकता हूँ, आप अगले महीने से काम छोड़ सकते हैं। और ये सारी बातें वो कह ही रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर का बटलर्स भी रोने लग जाते हैं और बोलते हैं मास्टर आप कितने अच्छे थे और वो हम आपको बहुत ही याद करेंगे। और फिर वो कहते हैं कि हाँ आप भी लोग भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे थे योर ग्रीस, हमें मत जाने दीजिए, पर मेरे पास अब कुछ नहीं बचा और अब मैं तो चल भी नहीं सकता। और वो जो याद करता है कि पहले सब कैसा था और मैं कितना अच्छे से रहता था, लेकिन अब सब बदल चुका है, अब मैं चल भी नहीं सकता। अब आज के बाद कोई नहीं आएगा। तभी हमारी मेन लीड की एंट्री होती है कैसल में और वो सोचती है कि मुझे डायरेक्ट ज़रूर हीरो को प्रपोज़ करना होगा और फिर वो वहाँ से जाने लगती है और वो यहाँ पर कहीं पर रुकने लगती है। फिर वो सोचती है कि यहाँ तो कोई भी सजावट का सामान नहीं है। शायद हमारे मेन लीड कुछ ज़्यादा ही गरीब है। वो एक्चुअली हमारा हीरो एक वाई काउंट होता है जो कि काउंट और वे काउंट से थोड़ा नीचे आता है, तो वो समझ जाता है कि ओह! यानी कि हमारा हीरो एक नोबल तो है पर उसके पास इतना पैसा नहीं बचा अब। वेल इतना भी बुरा नहीं है। और वो सोचता है कि ये सिचुएशन थोड़ी अजीब है। अब हमें कुछ करना चाहिए, यहाँ पर तो काफ़ी सिंपल डेकोरेशन है। वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा हीरो वहाँ पर आ चुका होता है और वो बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। उसको देखकर तो मेल लीड को देखकर तो हमारी हीरोइन के पसीने ही छूट जाते हैं और वो सोचती है कि कितना खूबसूरत है, मैं तो इसे देखकर गले ही लगाना चाहती हूँ। फिर वो बोलती है कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई और वो मन में रो रही होती है कि ये कितना खूबसूरत है। फिर वो बोलता है आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं एक राउड हूँ, मेरा नाम राउड है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम पहली बार मिल रहे हैं ना? आप यहाँ पर क्यों आई हैं? उतने में वो बोलती है कि उफ़! अब मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ, क्या कहूँ? अब मुझे ज़रूर यही कहना है, मैं इसी पल का तो इंतज़ार कर रही थी। और वो सोचती है मुझे आपसे कुछ कहना है और वो सडनली खड़ी हो जाती है और वहाँ पर अजीब नज़रों से देखती है और तभी वहाँ वो झुक जाती है और बोलती है योर ग्रीस, सर राहुल क्या आप मुझसे शादी करेंगे? तो वो वहाँ पर झुकी हुई होती है और राहुल तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब क्या चल रहा है, क्या ये मुझे सच में प्रपोज कर रही है। वो तो उसके तरफ सवाल से नज़रों से देख रही होती है पर वो तो कंफ्यूज लग रहा होता है, वो सोचता है ये सब क्या हो रहा है। फिर वो कहती है कि अरे अब तो मुझे प्लान बी समझना पड़ेगा। फिर वो कहती है अरे मैं आपके नाइट होने की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करती हूँ, इसीलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और मैं आपसे बहुत एडमायर हो चुकी हूँ। और फिर वो सोचता है कि अरे अब तो मैं क्या करूँ। और वो वहाँ पर साइन कर रही होती है, लेकिन वो बोलती है कि मैं खुद भी एक नाइट हूँ और मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और मैं इसीलिए आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? और मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली काफ़ी गॉर्जियस हो जाए और वो सोचती है कि अब मैं तो मेरा प्लान काम करना चाहिए। लेकिन लॉर्ड ग्रीस बोलता है कि ओह! लगता है तुम्हें पता नहीं है, मेरे पैर पूरी तरीके से बेकार हो चुके हैं और अब मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। तो वो सोचती है अरे बाप रे! ये मना क्यों कर रहा है? तो वो बोलता है कि अब मैं कभी तलवार नहीं उठा पाऊँगा। तो वो बोलता है अरे नहीं, नहीं ये मैंने क्या सोचा? ये चीज़ तो मैंने सोची ही नहीं थी। शिट, 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 शिट मेरा प्लान तो खराब हो गया। मेरा तो मुझे बोलना चाहिए था मुझे लव एट फर्स्ट साइट हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओह शिट! मैंने सब गड़बड़ कर दी और फिर वो ये सब सोच ही रही होती है। उतने में वहाँ पर हम वो भी सोच में पड़ता है और वो बोलता है कि अरे हाँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कह तो ठीक रहा है। अब वो बोलता है कि अब मैं कैसे बताऊँ कि मैं इसे पास्ट लाइफ बुक से जानती हूँ। और फिर वो सोचती है कि मैं आपकी पोजीशन के सामने कुछ भी नहीं हूँ और अब मैं आपके किसी काम का भी नहीं रहा, तो मैं आपसे शादी भला कैसे कर सकता हूँ? पर वो झुकते हुए कहती है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। वैसे भी फर्स्ट टाइम में कौन मानता है, वो मन में मन सोचती है और वो सोचती है कि मैं दोबारा से इसे प्रपोज ज़रूर करूँगी। और फिर हमें वो कासल दिखाया जाता है जहाँ पर वो ठहरी हुई थी और हम देखते हैं कि हम मुझे वहाँ पर दोबारा जाना होगा, वो ऐसा कहती है। और फिर वो वहाँ पर सोचने लगती है अब मैं क्या करूँ? कोई मुझे अच्छा-सा वो दो। मैं अपना फर्स्ट एक्सप्रेशन तो बिगाड़ चुकी हूँ, पर मैं अगले दिन अपना एक्सप्रेशन अच्छा बनवा लूँगी।
आपको उन्हें किडनैप कर लेना चाहिए अगर आप इतना ही ज़्यादा उन्हें चाहती हैं। तो कहती है, क्या? मैं तुम्हें किडनैप करने वाली दिखती हूँ? फिर वो सोचती है, हाँ, ऐसा हो तो सकता है क्योंकि आप बहुत सी चीज़ें ऐसी करती हैं जो करनी नहीं चाहिए। फिर वो हीरोइन वहाँ पर स्वॉर्ड निकालने लगती है और मैं कातिल बनना चाहूँगी 3 लोगों की, और वो सब सुनकर वो भाग जाते हैं। और वो बोलते हैं कि खाना तैयार करना है मुझे भी। अरे! तुम्हें कहाँ खाना तैयार करना है, तुम तो यहाँ के मालिक हो। लेकिन फिर भी वो तीनों भाग रहे होते हैं। फिर वो सोचता है कि हाँ, अब मैं क्या करूँ? अरे! अगर वो एक लड़की होता तो मेरे लिए कितना आसान होता। मैं लड़के की तरह वहाँ जाती और उसे बोलती कि ता मुझसे शादी कर लो। फिर वो मान जाती। लेकिन अरे! ये मैं क्या सोच रही हूँ? वो लड़की कैसे हो सकता है? क्या मैं उसे सच में किडनैप कर सकती हूँ? और वो ये सब सोच ही रही होती है कि ये गुड आइडिया हो सकता है। तभी बोलती है, कौन है वहाँ? और फिर वो वहाँ पर तीनों को दोबारा आ गए होते हैं और उसके लिए कुछ खाने के लिए लाए होते हैं। फिर वो लमील कहती है कि अब मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा। अब तुम लोग बताओ कि तुम लोग मेरी हेल्प कैसे कर सकते हो? तो वो लोग उसे इग्नोर करके आपस में ही बातें करने लगते हैं और फिर वो लमील वहाँ पर काफ़ी गुस्से में भड़कने लगती है और वो बोलती है कि अच्छा, मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूँगी, जो भी मुझे एक अच्छा-सा मशवरा देगा। तो फिर वो सारे लोग नोट्स ही लेने लग जाते हैं और बोलते हैं, मैं दूँगा मशवरा, अच्छा-सा मशवरा, आप कैसा क्या चाहती हैं? तो हमारी मेन लीड सब उसे समझाने लगती है कि मुझे ऐसा-ऐसा चाहिए और मैं राहुल से शादी करना चाहती हूँ। तो अरे, आपको उसको अपनी पावर दिखा के घायल कर देना चाहिए। तो वो बोलती है, अरे, मैं ट्राई कर चुकी हूँ। फिर वो बोलता है, सेकंड भी बोलता है कि अरे, आपको उसका धन दिखाना चाहिए, वो पानी से सीड्यूस हो जाएगा। तो वो बोलता है कि अरे, मैं ये भी ट्राई कर चुकी हूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर वो सोचती है कि अरे बाप रे! तभी मेड कहती है, जब इन दोनों को चीज़ों को निकाल दे तो आपके पास बचता क्या है? तो वो बोलती है, अरे मेरा ब्यूटीफुल फेस, तुम देख नहीं सकते मैं कितनी सुंदर हूँ। मुझे देखकर तो कोई भी घायल हो सकता है। ऑफ़ कोर्स मैं बस अपने ब्यूटीफुल फेस का यूज़ करने वाली हूँ। तभी वहाँ पर वो बोलती है कि अच्छा, ऐसी बात है। तो वो मेड गला साफ करती है और बोलती है कि क्या तुम्हें मैं खूबसूरत नहीं लगती? तो वो बोलती क्या, नहीं, नहीं, मेरे पास एक और आइडिया है। तो वो पूछते क्या? फिर हम सीन चेंज होता है और हमें ग्रीस के पास का सीन दिखाया जाता है। फिर उन्होंने एक ब्लैक कलर की बॉल पकड़ी हुई थी और बोलते हैं कि नहीं, आपका माना अभी भी रिस्टोर नहीं हुआ है। और तब वो वहाँ बॉल को वापस रख देता है और कहता है, शायद मैं कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाऊँगा। तभी वो कहता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि हम मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक सस्पिशियस लोगों के बारे में बताया था, वो दोबारा आए थे। ये सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये लोग कौन हैं और उनका ऑब्जेक्ट क्या है, वो क्या इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। तभी वहाँ वो डॉक्टर कहता है कि अच्छी बात है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आपकी डिज़ीज़ के बारे में बात करते हैं। आप मुझे लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन तभी वो बताता है कि एक्चुअली वो क्लाउड फैमिली से उनकी सब डॉटर आई थी मैरिज प्रपोज़ल लेकर और मैंने मना कर दिया। वो बोलता है, क्या आपने ये मना कर दिया? लॉर्ड ग्रीस, आप ये समझ रहे हैं ना कि वो आपकी लाइफ़ चेंज हो सकती थी। तो वो बोलता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो काफ़ी सडन था। और वो बोलता है कि मिस्टर ग्राउल, आपको उसके प्रपोज़ल के बारे में सोचना तो चाहिए था क्योंकि उससे आपकी काफ़ी मदद होती। और वो बोलता है कि नहीं, उसकी फैमिली और मेरी फैमिली में बहुत फ़र्क है, वो एक काफ़ी बड़े नोबल फैमिली से बिलॉन्ग करती है, इस तरह तो मैं उसका स्लेव बनकर रह जाऊँगा। और वो बोलता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और वो वहाँ पर ग्रीस बोलता है कि मुझे नहीं लगता वो दोबारा वापस आएगी। और वो जैसे ही कर्टन्स के पर्दों को हटाता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर शाइनिंग धूप रहती है। तो ये बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर बोलने लगता है कि मुझे तो अब वो साफ उजाला दिख रहा है, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी। फिर हमें लमील को दिखाया जाता है, वो एक बड़ा सा बुके लेकर दोबारा आई होती है ताकि वो अपना चांस मार सके। और वो इस बार सोचती है कि इस बार तो मैं ऐसा प्रपोजल दूंगी कि लॉर्ड ग्रीस उसे रिजेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर वो वहाँ पर पहुँचने लग जाती है और फिर बोलती है, लीजिए लॉर्ड ग्रीस, मैं आपके लिए फ्लावर्स लेकर आई हूँ। फिर भी आप मुझे रिजेक्ट करते जा रहे हैं। मैं आपको तीसरी बार प्रपोज़ करने आई हूँ। तो वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन इस बार भी मैं आपका प्रपोज़ल रिजेक्ट ही करूँगा। फिर वो बोलता है कि अरे कोई नहीं, मुझे कोई मसला नहीं। फिर उसको याद आता है कि अरे हाँ, लॉर्ड ग्रीस की एक बहन भी थी, ये चीज़ मैंने कॉमिक में पढ़ी थी। अरे क्या मैं आपके मेंशन को देख सकती हूँ? और वो अपना प्लान चालू कर देती है। और वो बोलती है कि यहाँ का फर्नीचर काफ़ी अच्छा है, तो मैं आप महल घूमना चाहती हूँ। तो वो बोलता है कि ठीक है।
मैं आपको थोड़ा-सा महल दिखा तो सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं। तो बोलती कि अरे नहीं-नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब कर लूँगी खुद ही। क्या मैं खुद ही नहीं देख सकती? वो बोलती है कि यहाँ की रूह भी काफ़ी अलग है। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ। तो बोलती है नहीं, मैं खुद देख लूँगी ना, मैं सब देख लूँगी। आपको मेरे लिए परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे वैसे भी कॉन्फिडेंस है कि मैं सब अपने मन से कर सकती हूँ। और वैसे भी लोग लोग ऐसे ही देखते हैं। तो राहुल सोचता है कि ठीक है, आप जा सकती हैं, और वो चुपचाप ऊपर आ जाती है और अपना प्लान शुरू कर देती है और राहुल की छोटी बहन को ढूँढने लग जाती है, ताकि वो याद करने लगती है कि आखिरकार नोबेल में उसका कमरा कौन-सा था? वो सोचती है कि वैसे मैं बोलूँगी क्या और मिलूँगी कैसे? और फिर वो याद करती है कि कैसे उसे बताया था कि तुम्हें ऐसे-ऐसे उससे बात करनी है, उसके फ्रेंड्स और फैमिली को ही अपने जाल में फँसा लो, जिसकी वजह से लॉर्ड ग्रीस मजबूर हो जाएगा तुमसे शादी करने को। तो वो बोलती है हाँ, उसकी बहन को मुझे देखना ही होगा, कहाँ है उसकी बहन का कमरा? और वो बोलती है कि वो कहाँ होगी? अभी तक तो मैंने उसके घर तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है और वो सोचती है कि कौन कौन है वो?